नमस्कार आप सभी को। आज इस आलोचना सभा में घुसने से पहले राजेश तिवारी महाशय से वार्तालाप हुआ, जो कि इस सभा में उपस्थित है। तिवारी जी महाशय ने हमसे बोले 2 साल पहले सड़क दुर्घटना में उनका पत्नी और एक 3 साल का बेटा का मृत्यु हो गया। तिवारी जी भी साथ में ही थे, लेकिन कैसे भी करके उनका जान बच गया। उसके बाद 2 साल बीत गया, लेकिन आज भी उन्होंने उस हादसा को भूल नहीं पाए हैं। मोटरसाइकिल वो खुद चला रहे थे, इसीलिए महाशय मन ही मन अपने आप को दोषी मान के, पापी मान के, उस हादसा का जिम्मेदार मान के बैठे हुए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कोई बड़ा ट्रक आके साइड से उनको धक्का मारा। उसके बाद सब अंधेरा हो गया। जब आंख खुला तो वो हॉस्पिटल में थे। अपना जान तो बच गया, लेकिन पत्नी बच्चा सब खो गया। तब से ना घर में मन लगता है, ना काम काज करने का इच्छा होता है, ना खाने पीने का इच्छा होता है। कहीं भी कभी भी सुकून नहीं मिलता है। मन में हमेशा बेचैनी रहता है। खुद को हमेशा पापी महसूस होता है। क्या करे, कहां जाए, कुछ समझ में नहीं आता है। क्या है इसका उपाय? तिवारी जी, आपका जीवन का यह घटना बहुत ही दुखदायक है, लेकिन जीवन का सत्य अटल है, उसे आपको मानना ही पड़ेगा। संसार में जो जन्म लिया है उसका मृत्यु लाभ अवश्य होगा, यही सृष्टि का नियम है। कब तक आप बीते हुए घटना को लेकर दुखी रहेंगे? समय का पहिया हमेशा बिना रुके चल रहा है। जो बीत गया, आप चाहकर भी उस पल को वापस नहीं ला सकते हैं, क्योंकि समय हमेशा आगे ही बढ़ता है, कभी भी पीछे नहीं जाता है। इसीलिए सब कुछ भूल जाना ही उचित है। जी हां, यहां उपस्थित एवं अनुपस्थित हर मनुष्यों के लिए मैं बोलता हूं, भूल जाने से ही उन्नति है। हमेशा अतीत छोड़ के समय के साथ साथ चलना पड़ेगा, तभी जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। आप वर्तमान समय में अतीत का दुखदायक या सुखदायक घटना याद करके क्या करेंगे? आप पीछे जाके वो सब घटनाओं को तो बदल नहीं सकते। हालांकि वो घटनाओं के सोच में आप आपका अभी का समय नष्ट कर रहे हैं, जो समय में आप दूसरा कोई कर्म कर सकते हैं। ईश्वर ने हर मनुष्य के लिए अपना अपना भाग्य गठन किया है, और मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु तक अपना भाग्य अनुसार कर्म करते जाते हैं। यही है नियति, यही है प्रक्रिया। हम मनुष्य कोई कर्म करने के बाद अगर मन पसंद नहीं हुआ तो पीछे मुड़ के देखते हैं और सोचते हैं अगर उस कर्म को ऐसे ना करके ऐसे करते तो शायद ठीक होता। उस कर्म में अगर वो व्यक्ति या वस्तु ना हो के दूसरा कोई व्यक्ति या वस्तु होता तो ठीक होता, लेकिन वो संभव नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने हमारे जीवन को, भाग्य को जिस प्रक्रिया से सजाए हैं, हमारे जीवन में जो जो व्यक्ति या वस्तु को उपलक्ष्य बनाए हैं, जीवन बस उसी प्रक्रिया में, उसी उपलक्ष्य के माध्यम से ही चलता है, उसे कोई बदल नहीं सकता। एक चीज सोच के देखिए तो, आप भी मनुष्य है, बिल गेट्स, मुकेश अंबानी भी मनुष्य है, और स्टेशन या फुटपाथ का दुखी भिखारी भी मनुष्य है। फिर भी इन सभी में इतना अंतर क्यों है? सिर्फ अपना अपना अलग भाग्य होने का कारण। संसार में करोड़ों मनुष्य, बहुत सारा देश, बहुत सारा जाति और धर्म रहते हुए भी आप जहां रहते हैं वही आपका जन्म क्यों हुआ? आपका माता पिता क्यों आपको जन्म दिया? दूसरा कोई माता पिता, दूसरा कोई घर में, दूसरा कोई देश में, दूसरा कोई जाति या धर्म में आपको जन्म क्यों नहीं दिया? आपका रिश्तेदार, पड़ोसी बोल के आप जिन लोगों को जानते हैं, क्यों वही लोग आपका रिश्तेदार या पड़ोसी है? दूसरा कोई क्यों नहीं है? करोड़ों लोग रहते हुए वही पुरुष या स्त्री से आपका विवाह क्यों हुआ? करोड़ों बच्चे रहते हुए आपका संतान वही बच्चा क्यों है? क्योंकि ईश्वर भाग्य प्रक्रिया में आपके लिए यह निश्चय किया है, और आपके आसपास के व्यक्ति या वस्तु को आपका जीवन का उपलक्ष्य बनाए हैं। यहां किसी का मन में यह प्रश्न आ सकता है कि मैं अपना जीवन में संतुष्ट नहीं हूं, खुश नहीं हूं,
ईश्वर ने मेरे लिए दूसरा भाग्य क्यों नहीं बनाए? इसका उत्तर है, भगवान हमेशा सबका भलाई ही करते हैं। हम साधारण मनुष्य जीवन का जो घटना को बुरा बोल के मानते हैं, असल में देखा जाए तो उसका पीछे कोई ना कोई भलाई ही छुपा हुआ है। ईश्वर ने जिसको जितना पचाने का क्षमता दिया है, उसको उतना ही भोजन प्राप्त कराता है। ईश्वर का बनाया हुआ भाग्य प्रक्रिया में मनुष्य जीवन में कुछ भी बुरा नहीं होता और मनुष्य अपने अच्छे कर्म एवं ईश्वर के पूर्ण विश्वास के द्वारा अपने जीवन को और भी सुखमय बना सकता है। इधर हम मनुष्य हमेशा सोचते हैं, वो व्यक्ति या वस्तु नहीं रहने से मेरा जीवन में यह घटना या दुर्घटना नहीं घटता, वो व्यक्ति या वस्तु नहीं रहने से मेरा जीवन और ज्यादा सुखमय होता या दुखमय होता। लेकिन यह संभव नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने हमारे जीवन का भाग्य प्रक्रिया में उस व्यक्ति या वस्तु को उपलक्ष्य बनाए हैं मात्र, जिसमें गौर करके देखा जाए तो कहीं ना कहीं से हमारा भलाई ही छुपा हुआ होता है। और ये उपलक्ष्य माता पिता, भाई बहन, बंधु सज्जन, रिश्तेदार, पड़ोसी, पति पत्नी, शिक्षक, डॉक्टर या अनजान कोई भी हो सकता है। तो तिवारी जी, अपने आप को दोषी मान के मन छोटा मत कीजिए। यही है जीवन का प्रक्रिया। बीता हुआ समय में रुके मत रहिए, उठिए, बढ़ता हुआ समय के साथ चलिए और अपने आप को पापी तो कभी भी मत सोचिए, क्योंकि पापी पापी सोचते सोचते मन भी पापी बन जाता है। सिर्फ जानबूझ के कोई पाप नहीं करना है बस, नहीं तो ईश्वर ने अनजाने में बहुत सारा पाप हम सभी से करवा ही लेते हैं। जैसे मच्छर काटने से उसे मार देना, चलते हुए कीड़े मकोड़ों मसल देना, गुस्से में गलत शब्द बोलना, इत्यादि इत्यादि। और जानबूझ के जो पाप हो गया है, उसे भी अपने अच्छे कर्म द्वारा सुधारा जा सकता है। जैसे दस्यु रत्नाकर को वाल्मीकि ऋषि बनते हुए रामायण लिखते हुए हम सभी जानते हैं, दस्यु अंगुलीमाल को गौतम बुद्धा के शरण में जाते हुए, एवं ऐसे ही बहुत सारा उदाहरण हम सभी के पास ही है। तो मनुष्य समय के साथ चलिए, अच्छे कर्म कीजिए, अपने भाग्य एवं भाग्य बनाने वाला ईश्वर पे पूर्ण विश्वास कीजिए, तब जीवन अपने आप ही सुखदायक एवं आनंददायक होगा। खुश रहिए, सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए, विश्वासी रहिए। नमस्कार।